अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम जानवरों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जानवर हम घर में पालते हैं। घर में बहुत सारे जानवर पालते हैं, जैसे मुर्गियाँ। गाँवों में तो काफ़ी जानवर लोग, क्योंकि गांव में जगह बहुत ज़्यादा होती है और खुले में रहते हैं लोग बाग गाँव में, तो क्या करते हैं, अपने जो बाहर के जो एरिया होता है, उनका जो बाहर का पोर्शन होता है, वहाँ पर छोटा सा छप्पर वगैरह डालकर या टीन शेड डालकर वहाँ पर वो जानवरों को रखते हैं और पालते हैं। जैसे गाय, भैंस या फिर बकरी, या इसके अलावा बकरे वगैरह आपने देखे हैं ना, जो आपको अक्सर दिखाई देता है बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा पर गांव के लोग बकरे बेचने के लिए आते हैं, तो वो गाँवों में इसी तरह से पाले जाते हैं। तो गांव में क्योंकि जगह काफ़ी होती है और खुला माहौल होता है, तो वहाँ जानवर भी अच्छी तरह से पनपते हैं और उनकी जो पालगत होती है यानी पालन पोषण जो होता है वो अच्छी तरह से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस सबक में हमें कौन कौन से जानवरों के बारे में मालूमात मिलती है। तो शुरू करते हैं सबक नंबर 14, हमारे जानवर। हुमैरा और नदीम गर्मी की छुट्टियों में अपनी ननिहाल गए हुए थे। ननिहाल यानी नानी का घर। सभी लोग छुट्टियों में अपनी अपनी ननिहाल जाते हैं, यानी जब छुट्टियां हो जाती हैं तो अपने अपने नाना नानी के घर जाते हैं। किसी के नाना नानी तो हमारे मतलब बिल्कुल करीब में ही रहते हैं। मान लीजिए अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो जाफराबाद में अगर हमारा घर है तो कहीं सीलमपुर में या ये आसपास के एरिया में ही रहते हैं। लेकिन किसी के जो नाना नानी वगैरह है वो गाँवों में रहते हैं, यानी घर से बहुत दूर रहते हैं। तो ये भी हुमैरा और नदीम भी अपने ननिहाल गए थे। उनकी नानी का घर एक गाँव में था। नानी के घर में बहुत सी मुर्गियाँ पली हुई थी। मैंने अभी आपको बताया कि गाँवों में क्योंकि जगह होती है, इसीलिए जानवर अक्सर हर घर में आपको देखने को मिलेंगे। उन्हें देखते ही नन्हा नदीम उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा। मुर्गियाँ भी कुटकुटाह करते हुए घबराकर इधर उधर भागने लगी। आपने मुर्गी अगर देखी हो किसी ने तो उसकी आवाज़ आपने कुट 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 किसी सुनी होगी, तो यहीं से लिया गया है कुटकुटाह। जैसे आप छोटा मुर्गी का चूज़ा अगर लाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से कहते हैं ना कुट कुट कुट, तो वो एकदम आपके पास भागा हुआ चला आता है। तो यहीं ये मुर्गी की ही आवाज़ ली गई है यहाँ, कुटकुटाह। तो मुर्गियाँ भी कुटकुटाह करते हुए घबराकर इधर उधर भागने लगी। हुमैरा ने भी चाहा कि एक मुर्गी उसके हाथ में आ जाए तो वो उसको प्यार करे, यानी प्यार करने के लिए वो मुर्गियों को पकड़ना चाह रहे थे दोनों बच्चे। एक काली मुर्गी के साथ उसके चूज़े भी थे। चूज़े यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिधर को मुर्गी जाती चूज़े भी उसके पीछे पीछे जाते। जब मुर्गियों का शोरगुल ज़्यादा हुआ तो नदीम के मामू समझे शायद घर में कोई कुत्ता या बिल्ली घुस आया है। यानी उन्हें ये नहीं पता था कि बच्चे मुर्गियों को परेशान कर रहे हैं, जिनका नाम था बच्चों का दोनों का हुमैरा और नदीम। तो नाना क्या समझे कि कोई कुत्ता या बिल्ली, मामू समझे कि कोई कुत्ता या बिल्ली आ गया है, जिसकी वजह से मुर्गियां जो हैं शोर मचा रही हैं। जब अक्सर यही होता है कि बिल्ली या कुत्ते को देखकर ना मुर्गियां कुट-कुट करने लगती हैं, शोर मचाने लगती हैं। वो कमरे से बाहर आए तो देखा नदीम और हुमैरा मुर्गियों को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम कोशिश यानी जो कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। मुर्गियां इतनी तेज़ दौड़ती हैं कि बच्चे उन्हें पकड़ नहीं सकते। तो मुर्गियां परेशान होकर शोर करती इधर उधर भाग रही हैं। मामू ने उन बच्चों से कहा, अरे भाई, इन्हें परेशान मत करो, ये हमारे बहुत काम आती हैं। किसने कहा? ये मामू ने बच्चों से कहा जो मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नदीम बोला, ये मुर्गियां हमारे किस काम आती हैं? तो मामू, अब देखिए ये जो अलग अलग आपको नज़र आएगा ना मामू, हुमैरा, नदीम, इसका मतलब जो साइड में लिखा हुआ है कि अब ये वो बात कर रहे हैं। मामू इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब अब मामू
बात कर रहे हैं। इधर हुमैरा लिखा हुआ है तो ये इसके आगे हुमैरा की लाइन चल रही है, इसका मतलब यहाँ हुमैरा बात कर रही है। तो नदीम क्या कह रहा है, ये मुर्गियाँ हमारे किस काम आती हैं। तो मामू क्या कह रहे हैं, भाई ये अंडे देती हैं जो तुम नाश्ते में खाते हो। हुमैरा, हाँ मामू जान, हम उनके अंडों का आमलेट बनाकर भी खाते हैं, पर ये बकरी जो छप्पर में बंधी है ये तो सिवाय मेंगने देकर गंदगी फैलाने के सिवा कुछ नहीं करती। अब नदीम का जो टारगेट था वो क्या था, मुर्गियों से हटकर बकरी की तरफ गया कि ये तो सिर्फ मेंगने कर करके गंदगी ही फैलाती है, इससे हमें क्या मिलता है। तो मामू, बकरी से हमें दूध मिलता है जो बच्चों के लिए बहुत मुफीद होता है। मुफीद का मतलब होता है फ़ायदेमंद, मुफीद होता है फ़ायदेमंद होता है। तो नदीम, दूध तो हमें ग्वाला देता है। अब नदीम जो है वो क्या कह रहे हैं कि बकरी से हमें दूध थोड़ी ना मिलता है, दूध कौन लाता है, ग्वाला। यानी जो शहरों में अक्सर दूध वाले बंधे हुए होते हैं, जो भैंसे वगैरह पालते हैं, उनको ग्वाला कहते हैं। गाय भैंस पालने वालों को क्या कहेंगे हम, ग्वाला। ये सुनकर मामू को ज़ोर से हंसी आ जाती है। हुमैरा भी हंसने लगती है। नदीम झेंप जाता है। झेंप का मतलब उसे शर्म आ जाती है, उसको कहते हैं झेंपना, शर्म को झेंपना। मामू प्यार से समझाते हुए, अब क्योंकि नदीम छोटा है, नन्हा सा बच्चा है, वो तो ऐसी अटपटी बातें करेगा ही कि जिससे बड़ों को हंसी आ जाए। तो मामू अब उसे प्यार से समझाते हुए बता रहे हैं, बेटे ग्वाला दूध लाता है जो वो भैंस का होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो गाय भैंस पालते हैं गाँवों में और दूध का बेचने का कारोबार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्वाला। लेकिन जिन्होंने अपने घर में एक ही भैंस रखी हुई होती है, पाली हुई होती है, तो वो अपने इस्तेमाल के लिए ही उसका दूध वगैरह रखते हैं, वो बेचने का काम नहीं करते। लेकिन जिनका दूध का काम होता है उनके पास बहुत सारी भैंसें होती हैं, गायें होती हैं, जो शहरों में जाकर दूध बेचते हैं। तो उन्होंने क्या समझाया कि जो ग्वाला जो दूध लाता है वो भैंस का होता है। हुमैरा, क्या ऊँट और बैल भी दूध देते हैं। अब हुमैरा की बारी थी कि जिस पर हंसी आए। आप खुद सोचें कि ऊँट और बैल कभी दूध दे सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि ये दोनों तो मुज़क्कर है, मुज़क्कर यानी कि जेंट्स। अब देखिए मामू बता रहे हैं, समझा रहे हैं, भाई बैल तो मुज़क्कर मर्द होता है, मुज़क्कर यानी मर्द यानी जेंट्स, मैंने अभी आपको समझाया। उसका मुअन्नस यानी कि औरत जो है वो गाय होती है। यानी बैल का जो मुज़क्कर होगा, बैल तो मुज़क्कर है लेकिन इसका मुअन्नस क्या होगा, गाय, जो दूध देती है। अब गाय दूध देती है, बैल नहीं। इसी तरह ऊँट की भी ऊँटनी होती है जो दूध देती है। अरब मुल्कों में ऊँट पालने का रिवाज है। यानी अरब मुल्क यानी जो आपका जहाँ पर आपने नाम सुने होंगे, सऊदी अरब है और भी बहुत सारे अरब मुल्क हैं, जैसे दुबई है, अमीरात है, ये सारे अरब मुल्क हैं। और यहाँ पर ऊँटों का ज़्यादा रिवाज है, ऊँट पालने का ज़्यादा रिवाज है। गोश्त भी खाया जाता है यहीं ऊँट का, और ऊँटनी का ही दूध ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो अब हुमैरा कह रही हैं, हुमैरा मामू और कौन कौन से जानवर होते हैं। अब ये हुमैरा की बारी थी जो सवाल कर रही थी अपने मामू से। तो अब मामू बता रहे हैं क्या, मामू, बच्चों बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ, जानवर बेशुमार होते हैं। बेशुमार यानी बहुत ज़्यादा। कुछ जानवर पालतू होते हैं, कुछ जंगली। मैंने अभी आपको बताया जो जानवर घरों में पाले जाते हैं वो जानवर पालतू होते हैं, जैसे भैंस, गाय है, बकरी, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, और भी इसके अलावा जानवर हैं जो पाले जाते हैं जैसे घोड़ा वगैरह, ऊँट, ये सब होते हैं पालतू। तो अब वो कह रहे हैं कि कुछ पालतू होते हैं और कुछ जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं, यानी जैसे शेर, चीता, भालू, और भी कितने कितने ख़तरनाक जानवर सुने हैं आपने, भेड़िया वगैरह, ये सब जंगलों में रहते हैं। नदीम, ये पालतू जानवर क्या होते हैं। अब नदीम का सवाल हुआ मामू से। मामू क्या बता रहे हैं, पालतू वो जानवर होते हैं जिन्हें हम घरों में पालते हैं, जैसे गाय, बैल,
भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, ये सब जानवर जो घरों में पाले जाते हैं ये पालतू जानवर हैं। और जंगली जानवर वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, लोमड़ी, हाथी, गेंडा, हिरन वगैरह। ये सारे कैसे जानवर हैं? ये हैं जंगली। तो कुछ जानवर हम सिर्फ शौक़ के लिए पालते हैं, जैसे बिल्ली। बिल्ली से हमें कुछ हासिल नहीं होता, ना ही वो हमें दूध देती है, ना ही हम उसका गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें शौक़ है बिल्ली पालने का तो हम बिल्ली पाल लेते हैं। कुत्ता भी है, ये कुत्ता तो फिर भी घर की रखवाली करता है। तो जैसे बिल्ली, कुत्ता वगैरह ये जानवर हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, जिनसे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे मक्खन, दही, घी वगैरह। बैल खेतों में हल जोतने के काम आता है, यानी बैल जो है वो खेतों में हल जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाँवों में बैल सामान ढोने के काम में भी आता है, इसको बैलगाड़ी में जोड़ते हैं। घोड़ा और गधा भी सवारी के काम आने के अलावा सामान ढोने के काम में भी आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गधे पर कितना कितना सामान लाद दिया जाता है और वो आगे की तरफ चलता है। यानी कभी कभी तो आपने सुना होगा ना कि पीछे गधे के पीछे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गधा जो है वो पीछे से लात मारता है, जिसे दुलहत्ती कहते हैं। तो इसलिए कभी भी गधे के पीछे नहीं चलना चाहिए। तब हुमैरा का सवाल, जानवरों से हमें और क्या फ़ायदे हैं? तो अब मामू बता रहे हैं, जानवरों से हमें चमड़ा भी हासिल होता है, जिससे जूते बनते हैं, जो आप लोग पहनते हैं। आपने देखा होगा चमड़े के जूते बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं, बेल्ट वगैरह, और भी चमड़े के बहुत सारे अदद यानी सामान बनाए जाते हैं। भेड़ के बालों से हमें ऊन हासिल होती है, जिससे हमारे कंबल बनते हैं। आप जो सर्दी का मौसम है और वो कंबल वगैरह जो ओढ़ते हैं और स्वेटर वगैरह जो पहनते हैं, वो हमें किससे हासिल होती है? ऊन। वो होती है हासिल हमें भेड़ से। स्वेटर जो तुम सर्दियों में पहनते हो वो भी ऊन से बुना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि स्वेटर भी ऊन से ही बुना जाता है। नदीम और हुमैरा एक साथ, अब दोनों एक साथ सवाल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जानवर हमारे बड़े काम के होते हैं? मामू कह रहे हैं, हाँ भाई, लेकिन हमें इनकी देखभाल भी अच्छी तरह करनी चाहिए। हमें उनको मोहब्बत से रखना चाहिए, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए। अब अगर हमें जानवरों से कुछ हासिल करना है तो हमें उनका ख्याल भी रखना होगा, ताकि वो उनसे हमें फ़ायदा हो। अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? वो बीमार हो जाएंगे और हमें कुछ भी उनसे फ़ायदा हासिल नहीं होगा और वो बीमार होकर मर भी जाते हैं। तो इसलिए हमें उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। देखिए नीचे आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो हमें जानवरों से मिलती हैं। देखिए ये जैकेट बनी हुई है लेदर की, ये कंबल बना हुआ है जो कि ऊन से बनता है, और ये ऊन है। ये शूज़ हैं, जूते, और ये बैग है, लेदर बैग, यानी कि जो वॉलेट हम अपने पर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, जेंट्स वगैरह, ये वॉलेट है। और ये है बेल्ट। ये सब चीज़ें किससे बनी हुई हैं? ये चमड़े से, यानी जानवरों से ही मिली हुई चीज़ों से बनी हुई हैं। जानवरों की खाल से और उनके बालों से, उनके फर वगैरह से ये सब चीज़ें मिलकर बनाई गई हैं। तो आज हमने जाना कि जानवर हमारे लिए कितने मुफीद हैं, कितने फ़ायदेमंद हैं। हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के बाद आप भी जानवरों का ख्याल रखेंगे। बहुत से बच्चे, क्या होता है कि सड़क पर चलते हुए कुत्ते को या बिल्ली को अक्सर ईंटें उठा कर मारते हैं। ये गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी को भी सताना नहीं है, किसी को भी परेशान नहीं करना है, और बल्कि जानवरों का ख्याल रखना है। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा ये
जो चैप्टर है हमारा लेसन सबक जो है ये कंप्लीट हो गया है। और इंशाल्लाह नए वर्क के न्यू वर्क के साथ में नई वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।